नमस्ते। स्वागत है आपका रेफरल लिंक में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन काम कैसे ढूंढें। जाहिर है कि अगर आप ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं तो आपको काम भी ऑनलाइन ही सर्च करना होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी हम पहले आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, और आप कितना काम करेंगे। महीने में आपके पास दिन कितना है कि जितना काम करने के बाद आपको जो आपका पे आउट है वो मिल जाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखना है कि आपका कौन सा शेड्यूल खाली है। जैसे कि दोपहर से पहले का टाइम आपके पास खाली है, दोपहर के बाद का टाइम आपके पास खाली है, या शाम के बाद का आपके पास टाइम खाली है। तो उसी तरीके से आपको काम ढूंढना है। जैसे कि अगर आप कोई भी होम बेस्ड काम ढूंढते हैं, जैसे घर पे रहने का, जैसे वर्क फ्रॉम होम, वो अगर ढूंढते हैं तो आप उसको किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे आप वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड वर्क ढूंढते हैं, जो काम कभी कभी अपलोड होते हैं या जो भी आपको काम पुश किए जाते हैं, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। कई काम ऐसे होते हैं जो आपको दोपहर के पहले वर्क करके देना होगा, कई काम ऐसे होते हैं जो दोपहर के बाद में होता है, और कई काम ऐसे होते हैं जो रात के आपको 12 बजे भी होगा। तो उस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा काम आप कर रहे हैं और कौन सा काम आपके लिए सूटेबल होगा। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा काम आप ढूंढने वाले हैं, मार्केट कैसी है। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आपको नया काम पकड़ना चाहिए किसी भी तरीके से। उसके लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम एड्रेस करते हैं तो वो आप देखना है और कम्युनिटी में आप बताएंगे भी। अब हम बताने जा रहे हैं कि ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना है। कोई भी काम अगर आप नया सुन रहे हैं तो आपको जाके लिंक्डइन पे पहले सर्च करना है। लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको क्या उस काम का, उसका नाम क्या है, उस काम को एक्चुअली में बोलते क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो तब उसको आपको गूगल करना है। आर्टिकल आपको ढूंढना है कि ये कौन से काम हैं। गूगल कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बारे में आपको, जब भी आप उस काम को सर्च कर रहे हैं, तो आपको बराबर ध्यान रखना है कि उसका पे आउट कैसा है, और उसकी टीम लीडर सब कैसी है, वो कितना अच्छा काम करा रही है, नहीं करा रही है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखते हुए सर्च करते रहेंगे। आप ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ गूगल किए नहीं मिले। वैसे पहले तो आपको लिंक्डइन पे ही सर्च करना है, फिर गूगल पे सर्च करना है, फिर फेसबुक पर आप जा सकते हैं, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा, वहाँ पर देखना होगा, वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट्स भी मिल जाएंगे, तो उनसे आपको कांटेक्ट कर लेना। लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको अनदेखा भरोसा नहीं करना है। वहाँ पे कुछ फ्रॉड लोग भी बैठे होते हैं जो आपके साथ फ्रॉड करेंगे, और वहाँ से आपका काम खराब हो जाएगा। आप काम भी कर देंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको देखनी रहेगी कि कैसे काम करना है और कैसे काम सर्च करना है, कैसे काम करवाने वाले से कांटेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसी कोई कंपनी जो कि डायरेक्ट में वहाँ से साइन अप करके या अप्लाई करके काम ले रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखनी होगी। सबसे पहले अगर आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल पर सर्च करने के बाद उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप देखिएगा उसका विकिपीडिया पेज भी बना होता है। तो ज़्यादा चांस है, 90 से 98% तक चांस है कि जिस कंपनी का विकिपीडिया पेज बना रहता है वो कंपनी ट्रस्टेड होती है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा है, आपको जब आपका फाइनल कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ इस कंपनी के साथ हमको वर्क करना है, तो अब उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे अभी यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं, हाँ हो सकता है हम कुछ एफिलिएशन के हिसाब से उसकी उस वीडियो को बना रहे हैं या उस कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और कंपनी कैसी है वो आपको अपने लेवल पे सर्च करना है ट्रस्ट करने के लिए। ऐसा ही आपको ट्रस्ट नहीं करना है कंपनी पर। और एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको दूसरे के काम से सीखना है। सबसे पहले आप उसको में देखिए कि उसमें कौन कौन से बंदे हैं, उसको फॉलो कीजिए, उसके काम को देखिए। कितने लोग होते हैं जो अपडेट करते रहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि जस्ट डायल वाले बंदे घूमते थे। कुछ दिन पहले एक गूगल का ही एक बहुत अच्छा वर्क आया था, जिसमें भी मैंने भी काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट की थी। नाम सुना होगा आपने टास्कमेट का। तो जब भी आप ऐसा वर्क सर्च कीजिएगा तो आपको वर्क तो मिल जाएंगे, नाम भी आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्क है, कहाँ पर उसका क्या सेंटर है, कहाँ पर कैसे वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का वर्क आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। बेसिक तरीका है जो सर्च करने का, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल करना है, उसके बाद डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। अब ये जो ऑन कर लेते हैं तो आपको कई सारे आर्टिकल मिलेंगे। तो कई सारे आर्टिकल में ऐसा नहीं करना कि आपको एक आर्टिकल पढ़ के छोड़ देना है, 2 आर्टिकल पढ़ के छोड़ देना है। मैं कम से कम एक पेज में अगर 10 लिंक आ रहे हैं, तो कम से कम मैं आपको बोलूँगा कि 10 लिंक में जो भी आर्टिकल आ रहे हैं, तो वो सारे आर्टिकल को आप पढ़िए। और उसमें ना 1 से 2 कंपनी ऐसी होगी जिसके बारे में हर वेबसाइट वाले ने बात की होगी। अगर मतलब 10 आर्टिकल में 10 नई कंपनी आ रही है, तो उसको सबसे पहले आपको छोड़ देना है। हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्ड लिंक होगा या एफिलिएशन के हिसाब से वो लोग बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम भी यहाँ किसी चैनल पर बता रहे हैं, अगर हम भी बता रहे हैं, तो आपको उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है।
ऐसा है कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको वही काम बताऊं जो अच्छा हो, ट्रस्टेड कंपनी हो, भरोसा करने लायक हो। तो ऐसा ही काम को मैं यहाँ पे हमेशा रिकमेंड करूंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे भी उसको रिसर्च करना ज़रूरी है। और एक बात, जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि उससे रिलेटेड कम्युनिटी को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनको जो भी मार्केट एक्सपीरियंस हुआ होता है या जो भी प्रॉब्लम होता रहता है, वो बंदे वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। और ज़्यादातर की प्रॉब्लम आपको TSM या टीम लीडर या टीम सेल्स मैनेजर, ये सब जो होते हैं, इनसे ही दिक्कत होता है। तो वो सबको आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब जब काम आप ढूंढ लेते हैं तो सबसे पहले आपको पे आउट स्ट्रक्चर को देखना रहेगा कि कैसे पे आउट स्ट्रक्चर होता है। कोई भी TL या TSM आपको ये कहता है कि पेमेंट हम आपको देंगे, मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा ऐसे काम को आपको छोड़ देना है। तो बेसिक तरीका यही है काम को सर्च करने का, कि आपको जाना है, सर्च करना है, और जहाँ पर 3 से 4 कंपनी की बात हो रही है आपको उसी के साथ काम करना है। और काम करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी कौन सी का दूसरी कंपनी का नाम ले रही है जो कि उसका कंपटीटर है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जिसमें काम कर रहे हैं उसका जो दूसरा कंपटीटर है उसके साथ भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अमेज़न की टीम जो भी काम करवाती है मर्चेंट एक्वाइजेशन में, तो वो काफ़ी कम पे आउट देती है। यही वजह है कि अमेज़न का QR कोड आप मार्केट में बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि उनका पे आउट ही बहुत कम है और रिजेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा है। फ़ोनपे का आप ज़्यादा देखते होंगे क्योंकि उसमें काम कम है और फ़ोनपे में इंस्टॉलेशन बहुत ही फास्ट है, इसी और उसका पे आउट भी बहुत सही है, तो वो भी अच्छा इंस्टॉल हुआ है। इसी तरीके से भारत पे भी है और इसी तरीके से गूगल पे भी है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट जो भी बोलते हैं, अंधा भरोसा, वो आपको किसी पे भी नहीं करना है। आपको काम को अच्छे से सर्च करना है, फिर रिसर्च करना है, उसके बाद वर्क करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाली और भी धड़ाधड़ वीडियो है जिसमें आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे काम का जानकारी देने वाले हैं। रिकमेंड करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।